friends, welcome to our channel Big Talks कुछ खास है। हम लोगों का काफी वीडियो से ये बातों का सिलसिला चल रहा है और इन बातों के सिलसिले में हमें कई बार ऐसे लोग मिले जिनके व्यक्तित्व को जानकर हमें बहुत ही खुशी हुई। आज भी हम किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी खुश होंगे और हम तो खुश हैं। आज हमारे साथ मिस्टर परवेज खान जी है जो डायरेक्टर है और उन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च की है। तो चलिए जानते हैं उनसे उन सीरीज के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में। क्या पता इससे आपको और हमें ही कुछ फायदा हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं। Hi sir. Sir, what is your time of profession and why you chose this profession? मुझे इस प्रोफेशन में हो गए 10 से 15 साल और मैं अट्रैक्ट था इस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा। कि कोई भी चीज़ होती है ना, अगर आप किसी भी चीज़ को किसी हद तक चाहते हो कोई भी, तो सबसे पहले आपका ना अट्रैक्शन पार्ट होना चाहिए उसके साथ। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस लाइन से अट्रैक्ट था और इसमें जाना चाहता था, तो इसीलिए मैंने ये चूज़ करा। तो सर इन 10 से 15 सालों के बीच में कोई एक ऐसा क्रेजी मोमेंट रहा हो कि आपको ये लगा हो कि मैंने बहुत ही सही डिसीजन लिया है कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, या फिर आपको रिग्रेट हुआ? दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, देखो, क्रेज़ीएस्ट मोमेंट मेरे लिए था जब सलमान सर ने मेरे बारे में बोला था कि परवेज़ इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन और बहुत डेडिकेट है अपने काम को लेके, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। रिग्रेट मुझे तब हुआ था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और मेरा एक प्रोजेक्ट होने वाला था जिसके लिए हम जाने वाले थे रेकी पे और शूट प्लान कर रहे थे। 28 मार्च को हमको निकलना था रेकी के लिए और 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया। तो तब मैंने ये सोचा था कि यार, होता है ना कि आपके जब थोड़े सपने टूटते हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने क्यों चूज़ करा, क्यों मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करा, क्यों मैं इस फील्ड के अंदर आया, क्या ऐसा होता है। तो ये 2 फेसेस थे मेरी लाइफ में। पर्सनल सवाल पूछूं आपसे, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं? मैं दुख के साथ कहूँ या मतलब खुशी, मैं अनमैरिड हूँ और मैं सिंगल हूँ। तो सर आपकी फैंस गर्ल्स ज़्यादा है या बॉयज? मेरे फैंस तो नहीं हैं, ना गर्ल्स कह सकते हो ना बॉयज़ कह सकते हो, लेकिन हाँ वेल विशर्स कह सकते हो आप कि मेरे वेल विशर्स बहुत हैं। वो गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, दोनों हैं। सर ने एक्चुअली बहुत ही स्वीट वे में ये बात बोल दी है कि मेरे फैंस दोनों हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, लेकिन दिल उनका ज्यादा गर्ल्स की तरफ ही होगा, लाइक व्हिच आई एम अज्यूमिंग। ओके सर, इसी से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप्स को लेके आपका क्या ख्याल है, मतलब करियर एंड रिलेशनशिप, क्या दोनों को बैलेंस किया जा सकता है? करियर और रिलेशन को दोनों को मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शाहरुख एंड गौरी को देख सकते हैं आप। उन्होंने दोनों चीज़ों को मेंटेन करा है, वेल मेंटेन करा है। वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है हमारी इंडस्ट्री के लिए भी और जो न्यू जनरेशन है जो आजकल लव में पड़ जाते हैं वो। लेकिन देखो, तभी आप मैनेज कर सकते हो दोनों चीज़ों को जब आप अपने सेल्फ में, क्या नाम है जो होता है ना सेल्फ, कि आप कॉन्फिडेंट भी हो और आप लॉयल हो अपने अपने उसमें, तो आप दोनों चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो बहुत आराम से। ओके सर, कैन आई नो हु इज योर इंस्पिरेशनल सोर्स? इंस्पिरेशनल तो मेरे बहुत सारे, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, बहुत सारे लोग हैं, इंडस्ट्री में भी हैं और अनदर इंडस्ट्री में भी हैं। वन इज़ रोनाल्डो, इंस्पिरेशन है मेरी, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया कैसे नहीं। दूसरे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने बहुत इंस्पायर्ड किया है मुझे, क्योंकि वो किस जगह से उठ के आए और उन्होंने कहाँ हमारे देश को खड़ा कर दिया। और अपने आप से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। मैंने बहुत सारे फेसेस और बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं, उनको पूरा भी किया है। तो अगर मैं, मुझ जैसा एक छोटा-सा इंसान बहुत सारी चीज़ों की कोशिश कर सकता है, तो आजकल की जनरेशन है वो भी कोशिश कर सकती है। तो सर आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे हमें कि आप कहाँ से आए हैं, आपका गांव या आपका घर कहाँ है? मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ। मेरा घर, मेरी रिहाइश, मेरी फैमिली सब दिल्ली से है। वर्क तो हम कहीं भी कर सकते हैं।
कुछ लोगों का मानना है इस प्रोफेशन में भी, जो न्यू कमर्स हैं उन लोगों का भी मानना है कि आपको अगर इस प्रोफेशन में जाना है तो आपको मुंबई ही चूज़ करनी पड़ेगी या साउथ चूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मेरी अलग थिंकिंग है। अगर आप काम करना चाहते हो तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो। अच्छा सर, अब आप हमें क्या कुछ अपने काम के बारे में बताएंगे, जैसे जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखी हो या कुछ डायलॉग्स लिखे हो या कुछ वेब सीरीज को डायरेक्ट किया हो, तो थोड़ा सा उनके बारे में हमें बताइए। अभी हमने लास्ट ईयर ही मूवी बनाई है जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है, जिसका नाम है अनजाने दस्तक। क्राइम थ्रिलर है और कैनिबल लाइफ के ऊपर है वो। तो किसी ने इस टॉपिक को नहीं उठाया था, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को उठाना चाहिए और उसको बनाया चाहिए, और वो काफ़ी सक्सेस भी रही। आप कैपेबल हैं, आपके अंदर एक इतनी पोटेंशियल है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ही प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि जैसे अभी हम देख रहे हैं ओटीटी का एक ट्रेंड बहुत ही बढ़ गया है, तो ओटीटी के आने से बॉलीवुड में जो रेगुलर बॉलीवुड था, रेगुलर सिनेमा था, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा? 46% इम्पैक्ट पड़ा है ओटीटी से, और आगे तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 2013 तक एम्फी थिएटर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि अभी एनमैक्स स्टार्ट हुआ है, नीता अंबानी जी ने स्टार्ट किया है। ओटीटी का अपना अलग ही व्यूवरशिप है, क्राउड है, और सिनेमा की एक अपनी अलग ही क्या नाम है पहचान है और क्राउड है, क्योंकि सिनेमा मेरे ख्याल से ना कभी ख़त्म हुआ था और ना कभी ख़त्म होगा। तो एक मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आप हम जैसे लोगों को भी काम देते हैं? कभी मौका लगता है? बेसिकली मैं कोई नहीं होता काम देने वाला। काम तो आपका जो टैलेंट है और आपकी जो चाहत होती है, आपका जो पैशन है, वो काम दिलवा देता है। आप छीन लेते हो काम, और आपको काम मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप टैलेंटेड हो तो आप काम छीन लोगे, है ना? तो मैं तो सबसे ये बोलता हूँ कि आप किसी से काम मत मांगो, है ना? अगर आप कैपेबल हो ना, तो हम जैसे लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों को, और टैलेंटेड लोग हर किसी को चाहिए। टैलेंटेड एंड लॉयल। अगर आप लॉयल हो तो कोई भी यार, कोई भी कर सकता है काम। मैंने ऐसे ऐसे टैलेंट देखे हैं जो बेचारे, कोई फल बेचता था। हमारे राजपाल यादव जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, जॉनी लीवर साहब जो टिकट कंडक्टर थे, हमारे रजनीकांत साहब जो इतने बड़े लेजेंड थे, वो कंडक्टर थे, है ना? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं हमारे, उन्होंने चाय बेची है स्टूडियो के बाहर। तो लेकिन टैलेंट जे एक ऐसी रोशनी की तरह है ना, कि आप उसे बंद कमरे में ना रख दो, है ना, अंधेरा जला दो, उसे हल्का से भी कहीं से भी सुराग मिल जाएगा ना, वो वहीं से चमक जाएगी। Sir, which is the toughest and easiest moment in this process? ईजिएस्ट मोमेंट है लक। टफेस्ट मोमेंट है कि आपको बहुत लड़ना पड़ेगा। ये समुंदर है, मगरमच्छ हैं बहुत सारे, तो बहुत तेज़ स्पीड चाहिए आपको तैरने की ना, इसलिए। एक क्वेश्चन है, बहुत इतना सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। नेपो आता है, अच्छा, नेपोटिज्म, क्या ये है एक्चुअली बॉलीवुड में, ओटीटी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता था पर्सनली मैं अपनी राय रखूं इसके अंदर। नेपोटिज्म हर जगह है, और क्यों ना हो, मेरे लिए तो सही है ये, मेरे मानने में सही है। क्या एक बाप को ये हक नहीं है कि मैं अपने बेटे को संपत्ति दूं? क्या एक बेटे को हक नहीं है कि अपने बाप को संपत्ति दे? जैसे माँ बाप क्या कहते हैं कि चलो मैंने दुकान बनाई, है ना, मेरा बेटा इसको आगे लेके जाएगा, है ना, तो उसको वो क्या करता है कि उसको सपोर्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें, उसने एम्पायर खड़ा कर दिया। अब बेटे के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो उसको ज़्यादा एक्सपोजर दे पाता है उस कारोबार को या नहीं। तो सिर्फ हर जगह ये है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है ना? कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, हर जगह ये सब कुछ है, लेकिन बॉलीवुड इज़ अ ग्लैमर इंडस्ट्री, उसकी न्यूज़ सबसे पहले बाहर आती है। तो इसलिए वहाँ नेपोटिज्म ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस मुद्दे चाहिए न्यूज़ वालों को फैलाने के लिए, नेपोटिज्म ये वो, उनको न्यूज़ नहीं मिलती, बॉलीवुड में नज़र आ जाता है तो उसके ऊपर वो कर देते हैं। तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस नेपोटिज्म बिग शार्क्स आर ईटिंग द न्यू एंड स्मॉल टैलेंट, जो शायद आप मान लीजिए यूपी के गांव से या बिहार की गलियों से कोई लड़का या कोई लड़की अगर बॉलीवुड में जा रहा है, तो उसे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जो शायद एक नेपोटिज्म से उभरे हुए बच्चे को या कलाकार को मिलता है।
बिल्कुल मिलेगा, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा आपको। नेपोटिज्म की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा था कि टैलेंट अगर आपके पास है, आपको कोई हो सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, राजपाल यादव, ठीक है, और आपके अमरीश पुरी जी, ओम प्रकाश जी, और ऐसे कितने, राजकुमार राव, सुशांत सिंह राजपूत, और बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं, कृति सेनन, ये, और आपकी मृणाल ठाकुर। इतने सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और आज इस्टेब्लिश्ड हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नेपोटिज्म की वजह से कोई न्यू कमर नहीं आ सकता। आपके अंदर टैलेंट है, आप ऑडिशन दीजिए, आपको काम मिलता है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी इन सब चीज़ों से। सर, इस पूरी बात में ना आप एक आदमी का नाम लेना भूल गए हैं, खुद अपना, परवेज खान। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है हमें कि आप टैलेंट का भरपूर भंडार है, और वाकई हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ पर आए। सॉरी, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर आए, आपके स्टूडियो में आए, और आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे बातचीत कर सकें। तो सब कुछ वाइंड अप करने से पहले मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपकी वेब सीरीज के बारे में। कोई लेटेस्ट वेब सीरीज जो लॉन्च होने वाली हो, जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? इट्स अ प्लेजर कि आपने, ऐसा नहीं है कि मौका तो कोई नहीं देता। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, मेरे 3-4 सेगमेंट हैं, लाइंड अप हैं, पाइपलाइन पे हैं, जो हम अभी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो रोमांटिक स्टोरी है, जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जून में भी हमारा एक सेगमेंट आ रहा है जो रेडी है। और उसके बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन पे हैं जो जिस पे हमें वर्क करना है अभी। So girls, be ready to watch him out, because बहुत ही जल्दी उनके काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च होने वाले हैं। So keep your eyes open. Keep watching our YouTube channel, Pinch Talk, कुछ खास